आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा तारीखों का। भले ही बीजेपी चुनाव में मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बड़ा टारगेट सेट किया है। आखिर 400 पार के आंकड़े के इस चुनाव में क्या मायने हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार अब की बार आम चुनाव के शंखनाद से पहले ही सियासी फिजा में यह नारा गूंज रहा है। पीएम मोदी के इस नारे में उस चुनावी एजेंडे का पूरा सार दिख रहा है जो लोकसभा चुनाव के लिए सेट हो चुका है। इस नारे के सहारे बीजेपी खेमा इस बार करिश्मे की तैयारी में जुटा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है और अहम भी है। चुनाव में कई रिकॉर्ड बनेंगे और पीएम मोदी इसके केंद्र में होंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा दिया है, उसमें चुनावी इतिहास के रिकॉर्ड को बदलने वाला फॉर्मूला भी छिपा है, क्योंकि अब तक किसी चुनाव में 414 सीटों का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है, जो 1984 में हासिल हुआ था। लेकिन इस बड़ी जीत में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिली सहानुभूति का सबसे ज्यादा असर रहा था। इस बार अगर एनडीए खेमा इस रिकॉर्ड को तोड़ता है तो ये बड़ा चुनावी करिश्मा होगा। हालांकि अगर 1984 के चुनाव के अलावा बात करें तो देश में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। तो बीजेपी के लिए 370 पार का टारगेट सेट करके पीएम मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ने का दम भर दिया है। विपक्ष के नेता भी ये कहने लगे हैं कि बीजेपी और एनडीए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। चुनावी समर में रिकॉर्ड की जंग सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र को लेकर भी सियासी चर्चा चल रही है, क्योंकि लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट पर विजय के साथ पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर सीट से 1952, 1957 और 1962 का चुनाव जीता था। वहीं इंदिरा गांधी ने रायबरेली से 1967, 1971 और 1980 में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई थी। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के पिछले 2 रिकॉर्ड को देखें तो ये करिश्मा दूर नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव दर चुनाव में पीएम मोदी पर जनता का भरोसा बढ़ा है। हालांकि मोदी के मजबूत चेहरे के बावजूद बीजेपी तमाम छोटे दलों को भी साथ लेकर चल रही है। इस गठजोड़ वाली सियासत में भी एक करिश्मा रचा जा रहा है। हाल में आरएलडी के एनडीए के साथ आने के बाद एनडीए के घटक दलों की संख्या 39 हो गई है। वहीं कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके जैसे मजबूत क्षेत्रीय दलों के जरिए बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हर रैली में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश को कांग्रेस से गठजोड़ के साथ पीएडीए वाले फॉर्मूले पर विश्वास है। तेजस्वी जनता के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अकेले मैदान में, तो दक्षिण के सूबों में पहले से ही बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। लोगों को ये सच्चाई पता है कि जितने साल उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया, जितने साल उन्होंने लेफ्ट पर भरोसा किया, उतने साल उस राज्य का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। चुनावी रण में नजर मायावती, नवीन पटनायक जैसे दिग्गजों पर भी है और तमाम छोटे दलों के समीकरण पर भी। चुनावी शंखनाद की तारीख आ गई, बस इंतजार है चुनावों के ऐलान का। तारीखों के ऐलान के साथ पड़ने वाली सियासी घमासान। आज तक